हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की ये चीज़ें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ना तो उधार में देनी चाहिए, ना भेंट में देनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर से लक्ष्मी जी का रूठ जाएंगी और उनका वास नहीं रहेगा। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमें दूसरों की मदद करने से, दान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छा फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये चीज़ें दूसरों को देते हैं तो ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारण हमारे घर की शांति और सुख समृद्धि जुड़ी होती है। अगर आप ये चीज़ें दूसरों को दे देते हैं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन चीज़ों का संबंध महालक्ष्मी जी से माना गया है। दोस्तों, महालक्ष्मी जी से माना गया है। हम सभी जानते हैं महालक्ष्मी जी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिसके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, सुख, शांति और वैभव का आगमन होता है। अगर किसी कारण महालक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं तो घर में सुख, शांति, वैभव और धन सब खत्म हो जाता है। हमारा सब कुछ विनाश हो जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखें। इनका संबंध महालक्ष्मी जी से है। उन्हें किसी को भी ना दें और दूसरों को कभी भी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो महालक्ष्मी जी का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनके घर में भी लक्ष्मी जी का वास रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी को भी दान या भेंट में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज़ है पत्नी के गहने। ये गहने लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इनको पहनकर स्त्रियाँ लक्ष्मी की तरह सुंदर दिखती हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी घर में गहने खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उसे लक्ष्मी जी के आगे रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर उन्हें पहनते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। दोस्तों, घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए अपने पत्नी के गहने किसी को भी दान में ना दें, ना भेंट में दें। दूसरी चीज़ है झाड़ू। झाड़ू हमारे घर की सफाई के काम आती है। ये हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। झाड़ू दोस्तों माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू को किसी को भी दान या भेंट में ना दें, उसको यूज़ करने के लिए ना दें, उसे अपने घर में ही रखें। अगर आपकी झाड़ू ख़राब हो जाती है तो उसे किसी पेड़ के नीचे या उसे एक तरफ रख दें। उसे किसी को भी दान नहीं देनी चाहिए, ना कभी झाड़ू पे पैर लगाना। दोस्तों, तीसरी चीज़ है सूर्यास्त के समय हमें कभी भी सफ़ेद चीज़ों को दान या भेंट नहीं देना चाहिए। जैसे चावल, नमक, चीनी, आटा हमें सूर्यास्त के समय नहीं देना चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने रसोई घर में से ना दें और उसे बाज़ार से लाकर खरीद कर दे सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे घर पर जल्दी ही नज़र लग जाएगी और हमें बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें सफ़ेद चीज़ों को दान नहीं करना सूर्यास्त के समय। दोस्तों, आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी जी वैभव देने वाली, धन देने वाली और ममता की मूर्ति हैं। इसलिए दोस्तों, चौथी बात यह है कि आप अपने घर का चकला, बेलन, तवा दूसरों को कभी भी ना दें यूज़ करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी, रूठ जाएंगी और उनका वास नहीं रहेगा। अर्थात किसी को भी हमें दान या भेंट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारे घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, ये 4 चीज़ें जो कभी भी किसी को भी दान या भेंट में नहीं देनी चाहिए। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो, आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई नज़र आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।